देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज जून 3 तारिख बुधवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1 अपपुष्टि पई सरकारक चिंता। कम ओजन शिशुक दैनिक खाद्य खर्च 18 टंका। आज महिला और शिशु विकास विभाग सम्मिलनी कक्ष उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा शिशु जीवनर प्रथम 1000 दिनर गुरुत्व को बुझाउथिबा एक सरल डिजिटल बहिर उन्मोचन करिसेंती। एसह अतिशय कम ओजन थिबा शिशु और अंगनवाड़ी प्राक विद्यालय शिशुंक सकाळ जड़खिया बाबद खर्च को वर्धित करिसेंती। राज्यर 6 मासरू 6 वर्ष बयसर अतिशय कम ओजन थिबा शिशुंकु प्रदान करा जाउथुबा परिपूरक पुष्टि खाद्यर दैनिक खर्च को 8 टंकारु 12 टंका को वृद्धि करा जाइछि। एसह मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना अधीन अतिरिक्त 6 टंका प्रदान करा जाउछि। फलस्वरूप वर्तमान एही शिशुंकु प्रतिदिन सर्वमोट 18 टंकार खाद्य जोगाई दियाजिव। अनुरूप भावे अंगनवाड़ी केन्द्रर प्राक विद्यालय अर्थात 3 वर्षरू 6 वर्ष बयस शिशुमानक सकाळ जड़खिया बाबद को दैनिक खर्च 1 टंका 24 पैसा वृद्धि करा जाई 3 टंका 56 पैसा करा जाइछि। नंबर 2 स्वाधीनतार 79 वर्ष पर पछवर्ग को उच्च शिक्षा संरक्षण कहले मुख्यमंत्री। 2026-27 शिक्षावर्षर इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि वैषयिक शिक्षा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सामाजिक और अर्थनैतिक पछवर्गर छात्र छात्री वर्धित संरक्षण व्यवस्था कार्यकारी हेब। एसटी को 22.5%, एससी को 16.25% एवं एससीबीसी और ओबीसी को 11.25% संरक्षण मिलिब। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उन्नयन संख्यालघु संप्रदाय और पछवर्ग कल्याण विभाग पक्षरु स्मारक प्रकाश पाइछि। एप्रिल 4 रे अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में एने निष्पत्ति निया जाइथिला। याकु तुरंत लागू पाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विभाग को निर्देश देइथिले। नंबर 3 5 विश्वविद्यालय हेब 6 उत्कर्ष केन्द्र फिट कैंपस नाम नूतन कार्यक्रम आरंभ। राज्यर 5टी सरकारी विश्वविद्यालय 6टी उत्कर्ष केन्द्र बा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस प्रतिष्ठा करा जिवो। 26 कोटी टंका व्यय अटकड़े ई उत्कर्ष केन्द्र गुड़िक निर्माण हेब। 3.75 कोटी टंका व्यय रमादेवी महिला विश्वविद्यालय अणुजीव विज्ञान गवेषणा उत्कर्ष केन्द्र, 5.85 कोटी टंका व्यय संबलपुर विश्वविद्यालय प्राकृतिक उत्पाद गवेषणा उत्कर्ष केन्द्र, 3.75 कोटी टंका व्यय नानो विज्ञान और शक्ति संरक्षण उत्कर्ष केन्द्र एवं 1.55 कोटी टंका व्यय जननीति और शासन व्यवस्था उत्कर्ष केन्द्र गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करा जिवो। सेहीपरि 5.85 कोटी टंका व्यय उत्कल विश्वविद्यालय मानसिक स्वास्थ्य उत्कर्ष केन्द्र और 5.25 कोटी टंका फकीरमोहन विश्वविद्यालय स्मार्ट मटेरियल एंड थीन फिल्म्स उत्कर्ष केन्द्र प्रतिष्ठा हेब। नंबर 4 जून 20 रे गुरुत्वपूर्ण प्रकल्पर हेब उद्घाटन शिलान्यास। ओडिशा रे बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर में आसंता 20 तारिख में मयूरभंज जिला रायरंगपुर ठारे आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोगदेवा पई स्वीकृति देइछंती। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा यह अवसर में ओडिशा पई अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास कराजिबार कार्यक्रम रहिछि। नंबर 5 पुणी बढ़िला बस भड़ा। पुणी थे बढ़ी बस भड़ा। राज्य में डीजेल दर बारंबार वृद्धि होता कारण स्वयंचालित प्रक्रिया अनुसार बस भड़ा को वृद्धि करा जाइथिबा राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश करा जाइछि। नूतन विज्ञप्ति अनुसार साधारण और एक्सप्रेस बस रे 2 पैसा, डिलक्स और एसी डिलक्स रे 4 पैसा एवं सुपर डिलक्स रे किलोमीटर पिछा 6 पैसा बढ़ी। फल किलोमीटर पिछा साधारण बस भड़ा 92 पैसा, एक्सप्रेस 96 पैसा, डिलक्स 1 टंका 35 पैसा और एसी डिलक्स 1 टंका 63 पैसा, सुपर डिलक्स 2 टंका 53 पैसा पहुंची। पाणीपाग सूचना जून 4 रे आसुची मौसुमी। केरल पई प्रबल वर्षा सतर्क सूचना जारी कला आईएमडी। शेष में भारत में मौसुमी आगमनर निर्दिष्ट तारीख घोषणा करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। प्रथमे मौसुमी आगमनर स्वाभाविक तारीख जून 1 प्राय 1 सप्ताह पूर्व मे 26 रे मौसुमी केरल छुईपारे बोली कहिथिबा आईएमडी परे एहाकु संशोधन करी मौसुमी 2 ରୁ 4 दिन विलंबरे पहुंचिबो बोली कहिथिला। शेष में दक्षिण पश्चिम मौसुमी जून 4 रे केरल रे पहुंचिबो बोली पूर्वानुमान करिछि। यह दक्षिण भारत में बहु प्रतीक्षित वर्षा आनिबो एवं देश में वर्षा ऋतुर आनुष्ठानिक आरंभ को चिन्हित करिबो बोली कहिबा सह पाणीपाग विभाग केरल पई प्रबल वर्षा सतर्क सूचना जारी करिछि। नंबर 6 ओएसएम विवाद। सीबीएसई रे बड़ धरणर अदल बदल।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रे एक बड़ धरणर प्रशासनिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। सीबीएसई द्वारा परिचालित ऑनस्क्रीन मार्किंग व्यवस्था रे देखा देइथिबा व्यापक विभ्राट और विवाद पर केंद्र सरकार बोर्डर अध्यक्ष राहुल सिंह एवं सचिव हिमांशु गुप्ता को सेमानक पदरु तुरंत बदली करा जायछि। एही दुई वरिष्ठ अधिकारी को हटाजिबा सह सरकार ओएसएम सेवा कराय एवं एहार कार्यकारिता रे होइथिबा अनियमिततार जांच पई एक स्वतंत्र तदंत कमिटी गठन करिसंती। एही संवेदनशील मामलार जांच पई गठित एक सदस्य विशिष्ट कमिटीर अध्यक्षता दक्षिण विकास कमिशन अध्यक्ष एस राधा चौहान करिवे। एही तदंत कमिटी मामलार पुंखानुपुंख समीक्षा करी आसंता एक मास मध्यरे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग निकटरे निजर चूड़ांत रिपोर्ट दाखल करने निर्देश दिया जाइछि। नंबर 7 5 नुआ विचारपति को शपथपाठ कराइले प्रधान विचारपति। सुप्रीमकोर्ट परिसर में आज जस्टिस सील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा, अरुण पाली एवं भी मोहन को प्रधान विचारपति शपथपाठ कराइछंती। एथिसह सुप्रीमकोर्ट रे मोट विचारपति संख्या 37 को वृद्धि पाइछि। नंबर 8 सीजेपी आंदोलन में जोग देवे सोनम वांगचुक। कॉकरोच जनता पार्टी मंगलवार घोषणा करिछि जे जलवायु कर्मी सोनम वांगचुक आसंता जून 6 तारिख रे दल द्वारा डका जाइथिबा आंदोलन में जोग देवे। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दाबी करी सीजेपी आरंभ करिथिबा अभियान अंतर्गत आसंता जून 6 तारिख रे एक आंदोलन डाकरा दिया जाइछि। एही आंदोलन रे वांगचुक जोग देवे बोली दल एक्स रे एक पोस्ट करी कहिछि। दिनक पूर्व कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिष्ठाता अभिजीत दीपके घोषणा करथिले जे नीट एवं सीबीएसई परीक्षा रे अनियमितता अभियोग पई से प्रधान इस्तीफा दाबी करी जून 6 तारिख रे एक शांतिपूर्ण आंदोलन यात्रा करिवे एवं एथिपई से जून 6 रे ही दिल्ली फेरिवे। दीपके मध्य छात्र एवं समर्थक मानकु तांको सह जोग देबाको अनुरोध करिसंती। नंबर 9 41 लाख अधिक भोटरंकु फॉर्म बंटन शेष। राज्य में मतदाता सूची को अधिक स्वच्छ और त्रुटिशून्य करने आरंभ होइतिबा भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन कार्यक्रम आज चतुर्थ दिन में पहुंची। गत 3 दिन धरी व्यापक भाव चलीथिबा ई अभियान रे राज्यर कोण अनुकोण में भोटर मानक मध्य प्रबल उत्साह देखा मिली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तरफ मिली सूचना अनुसार मंगलवार संध्या 7टा सुधा राज्य में 41,60,000 भोटर को फॉर्म बंटन करा जाई सारिछि। चतुर्थ दिन में मध्य एही प्रक्रिया बेस द्रुत गति रे आगे चलीछि। नंबर 10 मुख्यमंत्री मंत्री विचारपति 30 लाख ईवी। देश में तैल संकट को नजर रखी राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं जे एणिकी जेतिकी सरकारी गाड़ी किणाजिब ताहा ईवी हेबो। अति आवश्यक नथिले डीजेल गाड़ी किणाजिबनी। जून 1 रु सरकारी व्यवहार पई किणाजिबाकु थिबा समस्त गाड़ी ईवी हेबो। एथिरे क्यों पदस्थ अधिकारी केते टंकर गाड़ी चढ़ी पारिबे से नै अर्थ विभाग पक्षरु विज्ञप्ति जारी होईछि। एथिरे कोहा जाईछि जे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्टर मुख्य विचारपति और मंत्री मानक पई जो ईवी किणाजिब तार मूल्य सर्वाधिक 30 लाख टंका रहिबो। सेहिपरि मुख्य सचिव, उन्नयन कमिशनर, कृषि उत्पादन कमिशनर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं एही पाइयर अधिकारी 25 लाख टंका, जिला जज, जिलापाल, एसपी माने 20 लाख टंकर ईवी चढ़ी पारिबे। नंबर 11 पूर्त विभाग भेटी देव 13,823 कोटी प्रकल्प। 49 प्रकल्पर लोकार्पण, 47 शिलान्यास हेबो। राज्य में बीजेपी सरकार द्वितीय वर्ष पूर्ति अवसर में विभिन्न विभाग बहु प्रकल्पर उद्घाटन शिलान्यास हेबो। एथिरे पूर्त विभाग 13,823 कोटी टंकर प्रकल्प भेटी देव। आज पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन विभाग विभिन्न प्रकल्पर समीक्षा करिबा परे एही सूचना दैछंती। मंत्री श्री हरिचंदन कहिसंती जे निकटरे 1721 कोटी टंका व्यय निर्माण होइतिबा 49 प्रकल्प शेष होईछि। एहाकु खूब शीघ्र लोकार्पण कराजिबो। यासह 12,102 कोटी टंका व्यय निर्माण हेबाकु थिबा 47 प्रकल्पर शिलान्यास हेबो। नंबर 12 भारत ब्रिटेन वाणिज्य आलोचना। ब्रिटेन वाणिज्य सचिव पीटर काइल काली नुआदिल्ली रे पहुंचीबा परे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को साक्षात करिसंती। भारत ब्रिटेन व्यापक अर्थनैतिक वाणिज्य राजीनामा को आगकू नेबा पई एही अवसर रे आलोचना होईछि। भारतीय प्रतिनिधि दल पक्षरु आलोचनार नेतृत्व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल नैछंती। भारत ब्रिटेन अर्थनैतिक कार्यक्रम को आगकू नेबा पई पीटरଙ୍କ सहित आलोचना होईछि बोली वाणिज्य मंत्री श्री गोयल सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे सूचना दैछंती। भारत ब्रिटेन व्यापक अर्थनैतिक और वाणिज्य राजीनामा को ब्रिटेन संसदर उभय गृहर अनुमोदन मिलिबा सहित अन्यान्य आईनगत प्रतिबंधक गत मार्च मासरु दूर होई सारिछि, किंतु एहाकू कार्यकारी करिबा विडंब होईछि। नंबर 13 मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ को आसीथिबा अभियोगर 96% समाधान।
राज्य सरकार 2 वर्ष पूरण करने जाउछि। लोकंक अभियोगर शुणाणी ପାଇଁ मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ संपूर्ण भाव सक्रिय होइछि। मुख्यमंत्री आज को मिसई 18 थर शुणाणी कर सारी। गत 17 पाड़ी सुधा अभियोग प्रकोष्ठ रे प्रत्यक्ष भाव आसी अभियोग देइथिबा 14,651 अभियोग मध्यरु 14,046 अर्थात 96% अभियोगर समाधान कर जाइछि। जिला स्तर में एप्रिल मास सुधा 2,40,000 अभियोग शुणाणी होई 92% समाधान होइछि। फଳରେ साधारण लोकंकु सेमानक आपत्ति अभियोग शुणाणी पई आउ पूर्व भଳି हैरान हरकत हेबाकु पड़ु नाही। प्रशासनिक व्यवस्था रे एही परिवर्तन साधारण लोकंक भितरे एक बड़ प्रभाव पकईछि। सरकारक उपरे सेमानक आस्था वृद्धि पाइछि। नंबर 14 एलपीजी व्यवहार 5 वर्ष रे सबुठु कम, बारंबार बढ़ुछि दर। मध्यप्राच्य युद्ध मध्य देश को तेल और गैस जोगाण प्रभावित होइछि। एथिसहित देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस व्यवहार 5 वर्षर सर्वनिम्न स्तर को खसी आसीछि। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ तथ्य अनुसार चलित वर्ष मे मासरे गत वर्ष तुलन में एलपीजी व्यवहार 19% ह्रास पाई 2.12 न्यूटन को खसी आसीछि। गत 5 वर्ष 2 मास मध्य यह होछि सर्वनिम्न एलपीजी व्यवहार। नंबर 15 नीट पेपर लीक प्रसंग में मुह खोलिले शशि थरूर। नीट पेपर लीक मामला को कड़ा समालोचना करिसेंती शशि थरूर। थरूर कहिसेंती से सरकार उद्देश्य कहिसेंती आपण एपरि एक प्रक्रिया चलाउछंती जोठारे परीक्षार निरपेक्षता उपरे विश्वास करा जाई पारु नाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार को एपरि घटना आउ केबे जेपरि न घटिबो ता निश्चित करबाको अनुरोध करिसेंती। शशि थरूर कहिसेंती दुर्भाग्यवशत भावे परीक्षा पई परिश्रम करी प्रस्तुति करुथुवा छात्र छात्री हठात जानती जे प्रश्नपत्र लीक दुर्नीति बेईमानी होइछि एवं संपूर्ण प्रक्रिया कलंकित सेमाने भांगी पड़ी थांती। केतेक समय परीक्षा बातिल हो जाए एवं पुनः आरंभ करने पड़ी थाए। जेतेबेले लोकमाने यह देखंती सेमाने ठकामी होइथिबा एवं निराश अनुभव करिथांती। नंबर 16 भारत नेपाल सीमा विवाद, तृतीय पक्षर मध्यस्थता को भारतर प्रत्याख्यान। भारत नेपाल मध्य चली दीर्घ दिनर सीमा विवाद को नहीं केंद्र सरकार एक दृढ़ आभिमुख्य ग्रहण करिसेंती। नेपाल सहित सीमा संपर्कित जेकोसी समस्यार समाधान पाई भारत कौनसी तृतीय पक्ष बा बाह्य शक्तिर मध्यस्थता को स्पष्ट भाव प्रत्याख्यान करिछि। एही प्रसंग केवल दुई देश मध्य द्विपाक्षिक व्यवस्था एवं आलोचना माध्यम ही समाधान कराजिबो बोली काली विदेश मंत्रालय पक्षरु कहुଯାଇଛି। नेपालर प्रधानमंत्री बालेन्सा एही विवाद रे चीन और ब्रिटेन को सामिल करने संकेत देवा परे भारत यार कड़ा जवाब देइछि। नंबर 17 5 वर्ष रे बंद हेबो पाइकारी मुद्रास्फीति, नुआ उत्पादक मुद्रास्फीति जारी हेबो। देशर दरदाम हिसाब पद्धति रे व्यापक परिवर्तन हेबाकु जाउछि। पाइकारी मुद्रास्फीति रे संशोधन करा जाइछि। एथिपई 2022-23 को नुआ आधार वर्ष भाव ग्रहण करा जाइछि एवं एही हिसाब पई विचार को निया जाउथबा सामग्री संख्या 697 रु बढ़ी 957 कर जाइछि। एथिसहित सरकार संपूर्ण नुआ उत्पादक मूल्य सूची बा मुद्रास्फीति जारी करिवे। जेहेतु वाणिज्यिक चुक्ति और विभिन्न प्रकार शर्त पई पाइकारी मुद्रास्फीति विचार को निया जाउछि, सेथिपई पीपीआई सहित पाइकारी मुद्रास्फीति तथ्य को 5 वर्ष पर्यंत जारी करा जिवो। या परे पाइकारी मुद्रास्फीति तथ्य को संपूर्ण बंद कर दिया जिवो। संशोधित पाइकारी मुद्रास्फीति और नुआ पीपीआई तथ्य आसंता जून 15 रे प्रकाश पाइबो। नंबर 18 क्रोधित ट्रंप को भारत में थिबा इरानी दूतावास मिला उत्तर। ईरान सहित चली उत्तेजना को नहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तांको देशर गणमाध्यम एवं विरोधी दल उपर बर्षिछंती। एक सोशल मीडिया पोस्ट रे से अभियोग करिसंती जे जदियो ईरान आत्मसमर्पण करे तथापि आम देशर गणमाध्यम एहाको ईरान रो विजय भावे चित्रण करिवो। नुआदिल्ली रे थिबा ईरानी दूतावास सोशल मीडिया माध्यम रे ट्रंपक आक्रोशर जवाब देइछि। दूतावास कहिछि जे आमे आपनकु कहिबु जे आपण एक ऐतिहासिक विजय हासिल करिसंती। जदि आपण आमर परमाणु अधिकार को स्वीकार करंती, समस्त मोर्चा रे युद्ध समाप्त करंती एवं आम अंचल को सेना प्रत्याहार करंती, नौसेना अवरोध हटाती, ईरान रो महान लोकों विरोध में कटकणा समाप्त करती एवं एही युद्ध द्वारा होइतिबा क्षतिर क्षतिपूरण दियंती, तेबे आमे खुशी रे विश्व सम्मुखरे घोषणा करिबु जे आपण एक महान एवं ऐतिहासिक विजय हासिल करिसंती। नंबर 19 नेतान्याहू को कड़ा समालोचना कले ट्रंप। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को तीव्र समालोचना करिसंती। ईरान सहित चलीथिबा शांति आलोचना बंद हेबा परे अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप लेबनान एवं इस्राएल मध्य युद्ध विरति पई मध्यस्थता करुछंती। लेबनान रे आक्रमण बंद करने ट्रंप नेतान्याहू को फोन करथिले। मीडिया आक्सियोस रो जणे अमेरिकी अधिकारी को उद्धृति देई कहिसंती जे नेतान्याहू सहित फोन कॉल समय ट्रंप कहिथिले, तुमे संपूर्ण पागल, जदि मु न थांती तेबे तुमे एबे जेल रे थांतो। नंबर 20 यूक्रेन उपरे रूस रो जोरदार आक्रमण, 18 मृत।
ରୁଷ ଗତ ରାତିରେ କିଭ୍ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଉପରେ ଶହ ଶହ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 18 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଠର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ, ଜଣେ ମା ଓ ତାଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଗତ ରାତିରୁ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ନମ୍ବର 21 ଇବୋଲା ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କଲେ ସରକାର। ଇବୋଲା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହି ଭାଇରସକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ସଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବୃତ୍ତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦେଶରେ ଏଯାବତ୍ ଇବୋଲା ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଇବୋଲା ପ୍ରଭାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଛି, ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇବୋଲା ପ୍ରଭାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏବଂ ଇବୋଲା ପ୍ରଭାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବାନ୍ତି, ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଡାଇରିଆ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ପୃଥକ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 22 ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ନିକଟରେ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଆନ୍ନାମଲାଇ। ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସଭାପତି କେ ଆନ୍ନାମଲାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ ଏବଂ ଦଳର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟି ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ନାମଲାଇ 5 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ନୋଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଆନ୍ନାମଲାଇ ଏକ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 6ରୁ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ନାମଲାଇ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆନ୍ନାମଲାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ନାମଲାଇ ବିନା ବିବାଦରେ ବିଜେପିରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ବିଦାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 4ଟି ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଜିନାତ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଆଜି ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଟାଡୋବା ଅନ୍ଧାରୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବାଘୁଣୀ ଜିନସ୍ ଶିମିଳିପାଳର ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ 4ଟି ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ବାସସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ। ନମ୍ବର 24 ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ ତାରିକ ରେହମାନ। ମେ 26 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଟେନସେନ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରେହମାନ ଏବଂ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ଗୁପ୍ତ ଥିଲା କାରଣ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ପରେ କୂଟନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି କାରଣ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ପ୍ୟାରିସକୁ ଏକ ଅଘୋଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 25 ଇରାନରେ ଶିଶୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଦେଶରେ ନାବାଳକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଓ 2025ରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲାର ଦୀର୍ଘ ଶୁଣାଣି ପରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 26 ପେଣ୍ଟାଗନର ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ପେଣ୍ଟାଗନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବାର ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ପେଣ୍ଟାଗନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ ଜୋଏଲ ଭାଲ୍ଡେଜ୍ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିବାଦୀୟ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି କାରଣ ବର୍ଗୀକୃତ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷଣ ଲେଖକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭାଷଣ ଲେଖକମାନେ ଏଠାରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପେଣ୍ଟାଗନ ପ୍ରେସ୍ ଅଫିସକୁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟେଡ୍ ସୂଚନା ସୁବିଧା ଭାବରେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 27 ଟିଏମ୍ସିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଳ ଚିହ୍ନ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ 3 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ଗଠନ କରିଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମ୍ସି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳବଦଳ ଏକ ହୋଟେଲରେ 50ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ଏବଂ ଏକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ଏପରି ଗୁଜବକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଛି। ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନେ ଟିଏମ୍ସି ଓ ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଦଳର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ରୁଜୁ ଦତ୍ତ ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍ 954 ଦିନ ପରେ ଶୀର୍ଷ 10କୁ ଫେରିଲେ ସିନ୍ଧୁ।
ଦୁଇ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା BWF ସୁପର 1000 ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନର ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସିନ୍ଧୁ 954 ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ 10ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ମହିଳା ଏକକ ମୁକାବିଲାରେ ବିଶ୍ୱର ଏହି ପୂର୍ବତନ 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି 25-23, 21-16ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବୁସାନାନ ଓଙ୍ଗବାମରୁଙ୍ଗଫାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 29 ବାହୁତୁଲେ ହେଲେ ଭାରତ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ପୂର୍ବତନ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ସାଇରାଜ ବାହୁତୁଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନୂଆ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବେ ସେ। 53 ବର୍ଷୀୟ ବାହୁତୁଲେ ସମସ୍ତ ତିନିଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ତଥା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବର୍ଷ IPLରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲୋ କେରଳମ୍ ରଣଜୀ ଦଳ ସହ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆୟୋଜକ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନିଜର ଘରୋଇ ଭେନ୍ୟୁ କରିଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଏହି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13, 15 ଓ 17ରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରିକେଟ ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏସିଆ କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳିବାକୁ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ଆଉ ଏକ ଦଳ ଖେଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।